हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे। तो रैंक कार्ड को समझने की जो परेशानी थी वो हमने आप लोगों को खत्म कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो बिहार पॉलिटेक्निक के 2024 का जो कट ऑफ निकल के आया हुआ है आप लोगों के DCC बोर्ड से, बिहार सरकार की ओर से, वो कट ऑफ को हम लोग देखने वाले हैं कि कितना रैंक आपको है, जिससे आप लोग को श्योर हो जाना है कि हमको सरकारी कॉलेज एक मिल जाएगी, या फिर अगर आपको सिविल चाहिए तो उसके लिए कितना रैंक चाहिए आप लोगों को, या फिर आपको CSC चाहिए यानी क्या सर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो उसके लिए कितना रैंक चाहिए आप लोगों को, या आपको मैकेनिकल चाहिए सर, मैकेनिकल आपको पसंद है उनके लिए कितना रैंक चाहिए, या फिर आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए तो उनके लिए कितना रैंक चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करना पसंद रहता है तो उसके लिए कितना रैंक चाहिए सर। तो सब पे हम लोग आज बातें करने वाले हैं। वीडियो बिल्कुल ही छोटी सी बनेगी, बस पूरा वीडियो देख लीजिएगा, 5 से 6 मिनट में सारा कुछ कवर कर देंगे। ओके सर, आइए हम लोग बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे। अभी से लेकर एडमिशन तक हम आपके साथ रहने वाले हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाले हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हम आप लोगों को दे वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल पाए, क्योंकि काउंसलिंग की अपडेट अब आने वाली है तो सारी अपडेट हम देते रहेंगे। काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, सारी डिटेल्स भी हम आप लोगों को बताने वाले, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देंगे सर। आइए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर समझने की प्रयास करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये देख लेते हैं सर कि कितनी कुल सीटें हैं यहाँ पर, वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे कुल सीटें की बात करें तो पॉलिटेक्निक में सर जो है कुल सीटों की जो संख्या है वो अप्रोक्स कितनी है सर, 1700। कितना है सर, 17,000 है। अब यहाँ पर देखिए, अगर 17,000 है तो इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी सर, नॉर्मली आप लोगों की 24,000 25,000 नॉर्मल इसकी कट ऑफ चली जाती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन कंफर्म की बात अगर जो करें तो 20,000 तक जिसका रैंक है उनकी कंफर्म एडमिशन हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि सर अब मेरा 22,000 है, मेरा 23,000 है, मेरा 24,000 है तो क्या मेरा नहीं होगा, उनका भी एडमिशन होगा। उनका एडमिशन कैसे होगा उस पर भी हम लोग बातें करने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर 17,000 पॉलिटेक्निक की कुल सीटें। यहाँ पर सिविल की अगर हम लोग बात कर ले सर तो सिविल की जो सीटें है सर आप लोगों का 2500 के आसपास है। कितना है सर, 2500 के आसपास है यहाँ पे सीटें है आप लोगों का, 2500 के आसपास है सीटें। ओके सर, वहीं पर सर CSC का जो हम लोग बात करें सर, CSC का अगर हम लोग बात करें, जस्ट अ सेकेंड, हाँ CSC का हम लोग जो अगर बात करें तो यहाँ पर इसकी कितनी सीटें हैं सर CSC की, तो CSC की भी वही सीटें हैं अप्रोक्स सर 2500 के पास, 2200 के 2300 के आसपास यहाँ पे सीट है, तो हम लोग ले सकते हैं क्या सर, 2200 के आसपास सीटें हैं यहाँ पर। मैकेनिकल की कितनी सीटें हैं सर, मैकेनिकल की भी यही थी कि अरे सारी चीज़ों का आप एक डाटा निकाल के देख लीजिए, 2000 से 2500 के बीच में सारी ब्रांचेस की सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी उतनी सीटें हैं, मैकेनिकल की भी उतनी सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल की भी उतनी सीटें, CSC की थोड़ी सी कम है, और सर सिविल की भी आप लोग उतनी। तो सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बराबर सीटें हैं, CSC की 2000 तक अप्रोक्स सीटें हैं। अब आइए इसको समझते हैं कि सर इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, कट ऑफ किस रैंक तक आ जाता है, कैसे हो सकती है। आइए इनको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। और जिन स्टूडेंट को स्मार्ट गुरुकुल से काउंसलिंग कराना, आपको बता दें कि अगर रैंक अच्छी भी रहती है और काउंसलिंग अगर अच्छे से नहीं हो पाए तो आप लोगों को क्या हो जाएगा सर, कॉलेज मिलने में टेंशन हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट को 15,000 में कॉलेज नहीं मिल पाती और बहुत सारे स्टूडेंट 22,000 में, 20,000 में लेकर चले जाते हैं। वो क्यों जाते हैं आप लोग देखे होंगे अपने दोस्तों में, क्योंकि सर काउंसलिंग में गड़बड़ियाँ होती है। अगर आपको खुद पता है कट ऑफ के बारे में डिटेल्स जानकारियाँ हैं तो आप लोग नॉर्मली काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन जब कैफे में जाते हैं तो उनको जानकारी नहीं रहती कि काउंसलिंग होती क्या है सर, किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ है, किस ब्रांच की कितनी कट ऑफ है, किस तरह से कॉलेज चुने जो हमको कॉलेज मिल जाए। आप लोग बोलिएगा सर नॉर्मल हमको सिविल चाहिए, हमको ये कॉलेज चाहिए, हमको पटना चाहिए, हमको भागलपुर चाहिए, मुजफ्फरपुर चाहिए, गया चाहिए, ऐसे बोल दीजिएगा नॉर्मली, और फिर वहाँ पे फिल जब कर दीजिएगा आप लोग तो फिर वहाँ पे क्या होती है सर, तकलीफ हो जाती है। ठीक है, फैन बंद कर दीजिए फटाफट से। चलिए, तो ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती है, ये चीज़ आप लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ओके सर, आइए अब अभी हम लोग देख लेते हैं क्या सर किसकी कितनी रैंक कार्ड पे जाती है। तो इस नंबर पे कॉल करके कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं ये नंबर पे, या फिर ये नंबर पे, या फिर व्हाट्सअप पे रैंक कार्ड करके भी पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं जो भी डाउट हो। या फिर अगर आप स्मार्ट गुरुकुल से काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप लोग फटाफट से क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट मार के रखेंगे और फिर व्हाट्सअप पे कॉन्टेक्ट करेंगे। काउंसलिंग की जो नॉर्मल आपके कैफे वाले फी लेते हैं वही लेते हैं भैया, कुछ ज़्यादा नहीं लेते हैं। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग सर। और जो
काउंसलिंग यहाँ करते हैं, जो एक्सपीरियंसेस लोग हैं, जो 3-4 साल से काउंसलिंग करते आ रहे हैं, एक डाटा बना के रखते हैं वो लोग, तो उस तरह से करते हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें होती है ये। ओके, आइए अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या सर की पॉलिटेक्निक की देख लेते हैं, क्या सर की पॉलिटेक्निक की क्या कहानी है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। जो लड़के हैं वो भी देखेंगे ध्यान से, जो लड़कियां हैं वो भी ध्यान से आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए सर, ये पी की है सर, पी कौन सर, जो गर्ल है उनके लिए भी बता रहे हैं, फिर बॉयज़ पे भी आएंगे। तो गर्ल में जिसका यूआर में कितना है सर, 45,000 तक भी होगा, 45,000 तक भी जिसका होगा उनको मिल जाएगी। ये यूआर की बात कर रहे हैं। ईबीसी सर, अगर ईबीसी में आप लोगों को 8,000 तक भी होगा तो आपको मिल जाएगी कॉलेज 8,000। यूआर बात कर रहे हैं, वुमेन यूआर की बात नहीं कर रहे हैं, वुमेन यूआर पे भी आएंगे, थोड़ा इनको पहले आप लोग समझ लें। वीडियो पूरा देखेंगे तो सारा डाउट्स ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा आपको कौन सा ब्रांच मिलने वाला है, ये सारा कुछ पता चल जाएगा। ओके, आइए सर, ईबीसी हम लोग देख लिए ना, हाँ सर ईबीसी हम लोग देख लिए। अब आइए सर बीसी देखते हैं सर हम लोग। बीसी में कितना होना चाहिए सर, तो बीसी में भी आप लोग को 7500 के आसपास होनी चाहिए सर। और फिर क्या आ जाती है सर आप लोग की 80 आ जाती है, तो 80 में भी आप लोगों को 6500 के आसपास अगर है तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। आप लोग देखेंगे अपना रैंक निकालेंगे, देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी सर। एसटी में सर कितना सर, एसटी में आप लोगों को कितना सर, 1500 तक जा सकती है, 1500 तक है तो पॉलिटेक्निक में आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगी सर। ईडब्ल्यूएस का क्या कहानी है सर, तो ईडब्ल्यूएस में भी 2500 से 3000 तक रहेगी तो हो जाएगी, 2500 लेके चलते हैं। और सर आरसीजी में सर, आरसीजी में अगर आप लोगों को 8000 तक है, अगर आप लोग को 8000 तक है तो मिल जाएगी। ये लड़कियों का यूआर बताएं सर। अब देखिए लड़कियों में ही FEUR रैंक होगा, क्या होगा सर, वुमेन यूआर रैंक होगा ना, वुमेन यूआर रैंक क्या होगा सर, वुमेन यूआर रैंक होगा। आप लोग देखेंगे तो पता आप लोगों को चल जाएगा सर, वुमेन ओपन रैंक होगा या फिर वुमेन यूआर रैंक होगा, वो देखेंगे। अब वुमेन यूआर में सर कितना चाहिए सर, यहाँ पे 45 है ना, यहाँ पे देख लेंगे यूआर है। अब वुमेन यूआर में अगर हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर, तो अप्रोक्स जो कन्फर्म चीज़ें हैं वो 20,000 तक तो पक्का 100% मिल जाएगी आप लोगों को सर। 20,000 तक कोई श्योरली नहीं है कि आप लोग को नहीं मिलेगा, कोई डाउट नहीं। हाँ, अगर काउंसलिंग अच्छे से होगी तो। अब हम यहाँ बोल दिए क्या सर कि 20,000 तक मिल जाएगी, 15,000 तक मिल जाएगी। काउंसलिंग आप अपने से या फिर कैफे वाले में करवाते हैं, अच्छे से नहीं होती तो फिर आके कमेंट करते हैं बाद में सर कि सर नहीं हुआ, आपने तो बोला था कट ऑफ इतना जाएगा, नहीं हुआ। तो काउंसलिंग अगर अच्छे से हो रही है तो स्मार्ट गुरुकुल इसलिए काउंसलिंग करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, तो फिर यहाँ पे ऐसे मिल पाएगी। आइए, ये वुमेन यूआर में अगर 20,000 तक रहेगी तो आराम से मिल जाएगी सर। उसी तरह ईबीसी में अगर हम लोग बात करें तो ईबीसी में 4000 तक रहेगी, तो इसकी आप लोग 50-50 कर लेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे अंदाजा लग जाएगी। ओके, ये आप लोगों की क्या है सर, वुमेन ईबीसी है, वुमेन ईबीसी है, इसमें 4000 रहेगी। उसी तरह यहाँ पे बीसी यहाँ पर है तो इसका आप लोग 4000 रखेंगे सर। वुमेन क्या है सर, यहाँ पर बीसी है तो 3500 यहाँ पे अप्रोक्स इसका रख सकते हैं सर। 3500 यहाँ पर अगर रखेंगे तो 3500 तक अगर वुमेन यूआर में तो हो जाएगी सर। और फिर वुमेन 80 में अगर है यहाँ पर था तो इसी के लोग कितना हो जाएगी सर, आप लोग को 30,000 के आसपास, सॉरी 3,000 के आसपास रहेगी तो हो जाएगी। अब एसटी वाले का कितना होगा सर, 700 तक रहेगी तो हो जाएगी। और फिर ईडब्ल्यूएस जो होगी सर यहाँ पर WEWS, ठीक है, वुमेन EWS, ये चीज़ आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका अगर आप लोगों को कितना है सर, यहाँ 2500 है तो इसका 50 कर दीजिए आप लोग, तो 1200 तक रहेगी, हो जाएगी। और आरसीजी जिसके पास है, देखिए आरसीजी का मस्त कट ऑफ जाता है। आरसीजी जिसके पास 4000 तक है वुमेन यूआर में तो उसका हो जाएगी। अब भैया आइए आप लोग क्या करते हैं सर, हम लोग लड़के पे आते हैं और फिर लड़के पे हम लोग क्या करते हैं, बात करने का कोशिश करते हैं। ओके चलिए सर, अब यहाँ पे जो बॉय है सर, बॉय है उन पे हम लोग क्या करते हैं, बातें कर लेते हैं। तो इनका देखिए आप लोग को नॉर्मली जो है 25,000 तक जो होगी वो नॉर्मली हो ही जाएगी। उसकी एडमिशन 30,000 तक भी इसकी कट ऑफ जा सकती है। और नॉर्मली कितना जा सकता है, 30,000 तक जा सकती है। तो 25,000 तक कन्फर्म आप लोग रखेंगे। 30,000 तक हम यहाँ पे लिख दिए, 30,000 तक भी हो जाती है अगर काउंसलिंग अच्छे से आप लोग कराते हैं। अब यहाँ पर क्या है सर, ईबीसी है। अब ईबीसी में कितना सर चाहिए सर, आपको 4500 तक चाहिए सर आप लोग को। बीसी में कितना चाहिए सर आप लोगों को सर, 5000 तक चाहिए सर। 80 में कितना चाहिए सर, 80 में आप लोगों को 4000 तक चाहिए सर आप लोगों को। और एसटी में सर, एसटी में आप लोगों को 1500 तक चाहिए। कितना चाहिए सर, 1500 तक। ये लड़के का हम बता रहे हैं 1500 तक होगी। और सर डीक्यू कोई है, लड़कियों में भी कोई डीक्यू है तो उनकी भी 1000 तक सीटें रहती है लड़कियों में भी, लड़कों में भी 1000 तक सीटें रहेगी। आप लोग 800-1000 के आसपास रहेगी। और किसी के पास ईडब्ल्यूएस है सर तो ईडब्ल्यूएस में आप लोग को 2000 तक लगेगी सर। और आरसीजी अगर किसी का है तो उसका भी 4000 ही कट ऑफ जाएगा। कितना सर,
तो वहाँ पे चले जाएगी। ठीक है, चलिए आइए, ये चीज़ें आप लोगों की कट ऑफ के बारे में जानकारी थी। अब यहाँ पे ये चीज़ें देखेंगे, यहाँ तक हो जाएगी लेकिन काउंसलिंग अच्छे से होगी तब। इससे ज़्यादा वालों को भी होगा अगर थोड़ा सा काउंसलिंग अच्छे से हो जाए तो काउंसलिंग पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अब सर बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे सर क्या काउंसलिंग होती क्या है। तो काउंसलिंग देखिए होती क्या है, बेसिकली आपको अभी रिजल्ट आया, आपको चाहिए सिविल, आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल, या फिर आपको चाहिए कि सर हमको भागलपुर कॉलेज में चाहिए, या फिर सर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, तो उसके लिए एक चॉइस फिलिंग करते हैं। एक फॉर्म आता है, ओपन होता है, लिंक 2-3 दिन में हो जाएगी। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ना, सारा चीज़ हम डिटेल से बताते रहेंगे जब भी काउंसलिंग शुरू होगी। ओके, तो उस पर फिल करनी पड़ती है सारी चीज़ें, उस काउंसलिंग होती है, प्रक्रियाएं होती है, रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, चलिए, तो जो स्टूडेंट फटाफट से यहाँ से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, हम लोग इनफ 300 स्टूडेंट का काउंसलिंग करने वाले पॉलिटेक्निक वालों का, तो इस पर कॉल करके काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, सारा डिटेल्स भेज सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस पे, या फिर इस पे आप लोग क्या कर सकते हैं सर, काउंसलिंग के लिए सारा कुछ दे सकते हैं। काउंसलिंग यहाँ से कराने का हम सारी चीज़ें बताएं, और कैफे में तो बिल्कुल मत करवाइएगा, अगर आपको पता है तो खुद से करवा लीजिएगा, अदरवाइज कैफे में मत करवाइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का हम लोग लिंक डाल दिया और टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज्वाइन हो जाइए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देते रहेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इतनी सारी चीज़ें जो हम अभी तक आप लोगों को बताएं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार जरूर लाइक कर देंगे। ओके सर, चलिए एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट नंबर को मार लेंगे। और जो चीज़ें होगी सर, कोई डाउट अगर ऐसा हो जो हम नहीं बता पाएँ तो कमेंट करेंगे, रिप्लाई कर देंगे। और अगर बाकी कमेंट का रिप्लाई अगर नहीं कर पाए आप लोगों का, तो कॉलिंग नंबर तो है, इस पर कॉल करेंगे, या फिर व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेजेंगे, वहाँ पे मैसेज करेंगे सर मेरा रैंक कार्ड के बारे में बताइए, या फिर सर अगर काउंसलिंग करवाना आपको तो सर काउंसलिंग करवाना है, ऐसे मैसेज करना है। रिप्लाई आपको जल्दी नहीं मिल पाए, 1-2 घंटे मिल पाए, पर मिलेगी। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।